महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र की धूल, लाखों राजाओं का विनाश। और इस युद्ध का सबसे अधिक विवादित, सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला और सबसे भयावह अध्याय है दुर्योधन की मृत्यु। लोग कहते हैं भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ी और मार दिया, लेकिन क्या वास्तव में यह पूरी कहानी है? नहीं, दुर्योधन की मृत्यु सिर्फ युद्ध का परिणाम नहीं थी। ये भाग्य, वरदान, राजनीति, छिपा ज्ञान और कृष्ण की गहरी रणनीति की कहानी है। दुर्योधन की मौत का रहस्य उसके जन्म से शुरू होता है। दुर्योधन को अक्सर सिर्फ अधर्मी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत कुशल योद्धा और सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धाओं में से एक था। वो कौरवों का नेता था, पर उसके भीतर एक गहरी व्यथा भी थी। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह अधर्म का अवतार नहीं, बल्कि अत्यधिक अहंकार, गलत परवरिश, अविश्रांत महत्वाकांक्षा का परिणाम था। और यही मिश्रण आने वाले समय में उसकी मृत्यु का रहस्य बनेगा। एक अशुभ संकेत, एक दिव्य शक्ति। महाभारत के अनुसार गांधारी का गर्भ 2 साल तक नहीं फूटा। 2 साल और फिर उसके गर्भ से 1 मास का पिंड निकला। वे व्यास जी के पास ले जाया गया। उन्होंने उसे 100 भागों में बांटा। हर भाग को घी से भरे मटकों में रखा गया। उन्हीं मटकों में से पहला पुत्र जन्मा, दुर्योधन। जन्म लेते ही दुर्योधन ने ऐसा रोना शुरू किया कि विद्यालय में भूकंप सी ध्वनि मच गई। आकाश में अशुभ संकेत दिखे। जानवर डरकर भाग गए। गंधर्वों ने कहा, यह बालक आने वाले समय में समस्त कुरुवंश को नष्ट कर देगा। ये संकेत दुर्योधन की मृत्यु का रहस्य पहले से ही बना देता है। दुर्योधन का जन्म साधारण नहीं, अशुभ प्लस दिव्य शक्ति का मिश्रण था। अविनाशी शरीर का सच बहुत कम लोग जानते हैं। दुर्योधन को एक महान वरदान मिला था। उसका सारा शरीर लोहे जैसा कठोर था। यह वरदान उसे गुरु दुर्योधन से नहीं, बल्कि उसके पिता धृतराष्ट्र की गहन तपस्या और संकल्प से मिला था। कुछ ग्रंथों अनुसार गांधारी ने हर दिन अपने पुत्रों की रक्षा के लिए दिव्य मंत्रों का जाप किया। उसका प्रभाव दुर्योधन के शरीर पर पड़ा। कुछ कथा संस्करणों में लिखा है, दुर्योधन ने स्वयं कठोर तप किया था, जिससे उसका शरीर लगभग अभेद्य हो गया। यही कारण है कि अर्जुन उसका वध नहीं कर पाए, भीम उसकी छाती नहीं तोड़ पाए। जयद्रथ, शकुनी, कर्ण सभी उसके बल से भयभीत थे। दुर्योधन गदा युद्ध का सर्वोच्च योद्धा था। उसकी मृत्यु आसान नहीं थी, और यही कारण है कि उसकी मृत्यु में एक गहरा रहस्य छिपा है। दुर्योधन का पूरा शरीर कठोर था, लेकिन उसकी जांघें उसकी सबसे मजबूत जगह थी। सबसे ज्यादा तप और ऊर्जा वही जमा थी। वही जंघाएं भीम को हमेशा चुनौती देती थी। पूरे युद्ध में एक भी योद्धा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। दुर्योधन को आत्मविश्वास वहीं से मिलता था, और शायद उसकी मृत्यु का रहस्य भी उन्हीं जंघाओं से जुड़ा था, क्योंकि भीम ने उसी स्थान पर वार किया था। लेकिन क्या वह सिर्फ वार था? नहीं, वो वार रणनीति प्लस समय प्लस श्राप प्लस गूढ़ रहस्य का परिणाम था, बल्कि गलत सलाह का शिकार। दुर्योधन का व्यक्तित्व 4 लोगों से सबसे अधिक प्रभावित था। धृतराष्ट्र, अंधा प्रेम, गांधारी,
मातृशक्ति, कर्ण अटूट मित्रता, शकुनी सबसे खतरनाक सलाहकार, दुर्योधन सबसे अधिक शकुनी के प्रभाव में आया। शकुनी ने उसमें अहंकार भरा और कौरव पांडव संघर्ष को युद्ध तक पहुंचा दिया। यही गलत मार्ग दुर्योधन को ऐसी मौत की राह पर ले गया जिसे वो रोक नहीं सकता था। महाभारत कहता है, हर पात्र कर्मफल के अनुसार मरता है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु सिर्फ कर्म का फल नहीं थी। 3 शक्तियां उसकी मृत्यु निर्धारित कर चुकी थी। 1, गांधारी का शाप। उनके पुत्रों के अहंकार ने उन्हें दुख दिया था। उनका शाप दुर्योधन को अंत तक पीछा करता है। 2, कृष्ण की रणनीति। कृष्ण जानते थे दुर्योधन को मारना सीधा नहीं होगा, इसके लिए नियम तोड़ना पड़ेगा। 3, समय काल। भाग्य कह चुका था कुरुवंश दुर्योधन के माध्यम से समाप्त होगा, इसलिए दुर्योधन की मृत्यु युद्ध भूमि में नहीं बल्कि भाग्य के हाथों थी। कुरुक्षेत्र, आकाश में धूल, धरती पर लाशें, और वंश का अंतिम योद्धा अब भी जीवित था। दुर्योधन युद्ध के 17 दिन बीत चुके थे। कौरव पक्ष पूरी तरह समाप्त था। भीष्म गिरे, द्रोण मरे, कर्ण मारा गया, शकुनी समाप्त, जयद्रथ का वध हो चुका था। अश्वत्थामा विलक्षण क्रोध में था। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, दुर्योधन। दुर्योधन को अपना अंत नजदीक दिखने लगा और फिर उसने वो किया जिसका संकेत महाभारत ने पहले से दे रखा था। दुर्योधन युद्ध भूमि से भाग गया, लेकिन क्यों? क्या वो कायर था? नहीं, दुर्योधन भागा नहीं था, वो योजना बना रहा था। यदि मैं बच गया तो पांडवों की विजय अधूरी होगी। यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध का अधिकार मुझे रहेगा। मैं पुनः सेना इकट्ठा कर सकता हूं। दुर्योधन विनाश नहीं चाहता था, लेकिन अपनी हार भी नहीं मान सकता था। इसलिए वो गया एक शांत सरोवर की ओर, घने वृक्षों के बीच, जहां उसे किसी की नजर नहीं पहुंच सके। दुर्योधन युद्ध भूमि से भाग गया, लेकिन क्यों? क्या वो कायर था? नहीं, दुर्योधन भागा नहीं था, वो योजना बना रहा था। यदि मैं बच गया तो पांडवों की विजय अधूरी होगी। यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध का अधिकार मुझे रहेगा। मैं पुनः सेना इकट्ठा कर सकता हूं। दुर्योधन विनाश नहीं चाहता था, लेकिन अपनी हार भी नहीं मान सकता था। इसलिए वो गया एक शांत सरोवर की ओर, घने वृक्षों के बीच, जहां उसे किसी की नजर नहीं पहुंच सके। यहां तक कि भीम भी भ्रमित हो गया। पांडव चारों ओर खोज रहे थे। भीम चिल्ला रहा था, दुर्योधन बाहर आ, मैं तुझे वही भेजूंगा जहां कौरव गए। लेकिन दुर्योधन चुप था, इतना शांत, इतना स्थिर कि कोई उसके अस्तित्व को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम कुछ तो है। दुर्योधन कहीं ना कहीं जिंदा है, लेकिन उन्हें पानी का रहस्य नहीं पता था। वह वही है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुर्योधन यहां से गया नहीं है। भीम बोले, कहां है फिर? कृष्ण ने अपने कमल से हाथ सरोवर की ओर उठाए। वही उस पानी के अंदर खड़ा है। पांडव स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने कहा, वो पानी में मृत्यु से छुप रहा है। युधिष्ठिर बोले, तो क्या करें? कृष्ण ने कहा, उसे बाहर आने दो। वह अपने भाग्य से हमेशा नहीं छुप सकता, लेकिन वो हार मानने नहीं आया था। दुर्योधन ने
पानी से निकलते हुए कहा, मैं कौरवों का राजा हूं। मैं मृत्यु से नहीं डरता। लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। कृष्ण मुस्कुराए। दुर्योधन, तुमने बहुत देर कर दी। दुर्योधन गरजा, देखना, मैं अभी भी तुम सबको हरा सकता हूं। भीम आगे बढ़ा, तो आ जाओ। गदा युद्ध। आखिरी बार। यही वो क्षण था जहां दुर्योधन की मृत्यु साधारण युद्ध नहीं थी, बल्कि भाग्य, रणनीति, नियम, श्राप, सबका मिश्रण बन गई। क्यों वह दुर्योधन के पक्ष में थे? उसी समय दूर से सफेद बादलों जैसा धूल उठी। लोगों ने देखा, बलराम आ रहे थे। बलराम दुर्योधन के गुरु थे, गदा विद्या में। बलराम ने कहा, दुर्योधन मेरा शिष्य है, उसे नियमों के विरुद्ध मारने नहीं दूंगा। ये इतिहास की सबसे विचित्र स्थिति थी। कृष्ण पांडवों के साथ, बलराम दुर्योधन के साथ, यानी गदा युद्ध। भीम वर्सेस दुर्योधन, रणनीति युद्ध। कृष्ण वर्सेस समय, नियम युद्ध। बलराम वर्सेस कृष्ण। दुर्योधन आज भी अकेला नहीं था, लेकिन भाग्य किसी भी गुरु या देवता से बड़ा होता है, पूरी तरह अभेद्य था। युद्ध शुरू हुआ। गदा की चोटें धरती को हिला रही थी। झटके पर्वत के गिरने जैसे थे, लेकिन भीम की कोई चोट दुर्योधन को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। क्यों? दुर्योधन का शरीर जल, मंत्र, तप और दिव्य ऊर्जा से वर्षों तक कठोर बनाया गया था। वह लगभग अविनाशी था। भीम चिल्लाया, कृष्ण, इस दुर्योधन को कैसे मारूं? कृष्ण मुस्कुराए। और यही क्षण दुर्योधन की मृत्यु का असली रहस्य शुरू करता है। गदा युद्ध शुरू हो चुका था। धरती हर वार पर कांप रही थी। आकाश धूल से ढक चुका था। भीम पूरी शक्ति से वार कर रहा था। दुर्योधन उसी शक्ति से वार झेल रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी। भीम की गदा पर्वत तोड़ सकती थी, हाथी गिरा सकती थी, महाबली को चूर कर सकती थी, लेकिन दुर्योधन उसके शरीर पर एक भी वार प्रभाव नहीं डाल रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का शरीर अभेद्य था। महाभारत के गूढ़ संस्करणों में कहा गया है, गांधारी ने पुत्र जन्म से पहले अपने गर्भ पर वर्षों तक दिव्य मंत्रों का आवरण किया था। उस मंत्र शक्ति ने दुर्योधन के शरीर को वज्र समान बना दिया था। दुर्योधन का शरीर पूरा अभेद्य था, लेकिन एक स्थान, जंघाएं, जांघें। क्यों? क्योंकि गांधारी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते समय अपने नेत्र खोलकर उसके पूरे शरीर पर दृष्टि डाली थी। लेकिन लज्जा के कारण उस समय दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को वस्त्र से ढक लिया था। परिणाम, पूरा शरीर वज्र बन गया, लेकिन जंघाएं उस दिव्य दृष्टि से वंचित रह गई। यही कारण है दुर्योधन की जंघाएं उसके शरीर का एकमात्र नश्वर भाग थी। यह रहस्य दुर्योधन नहीं जानता था, भीम नहीं जानता था, पांडव नहीं जानते थे, सिर्फ कृष्ण जानते थे। गदा युद्ध में एक नियम था, जंघा के नीचे वार निषिद्ध है। बलराम यही नियम सिखाते थे, इसलिए भीम जंघा पर वार नहीं कर रहा था। जब भीम थक गया, उसने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने मौन रहते हुए एक संकेत किया, अपनी जांघ थपथपाई। बस, कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, लेकिन
समय रुक गया। भीम समझ गया, यदि आज नियम नहीं टूटा तो अधर्म जीवित रह जाएगा। यहां से महाभारत का सबसे कठिन नैतिक प्रश्न जन्म लेता है। क्या कृष्ण ने भीम से अधर्म करवाया? उत्तर सीधा नहीं है। कृष्ण ने कहा था, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। दुर्योधन द्रौपदी अपमान का दोषी था, युद्ध का कारण था, लाखों मृत्यु का जिम्मेदार था, अधर्म का केंद्र बन चुका था। यदि वो जीवित रहता, भविष्य में और युद्ध होते और रक्त बहता। इसलिए कृष्ण ने नियम तोड़ा नहीं, नियम से ऊपर धर्म को रखा। भीम ने पूरा बल इकट्ठा किया, गदा आकाश में घूमी और सीधा दुर्योधन की जंघा पर वार हुआ। धरती हिल गई। एक भयानक ध्वनि, कृर, दुर्योधन की जंघा टूट गई। वह धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब भी अभेद्य था, लेकिन आधार टूट चुका था। बलराम आक्रोश से भर उठे। उन्होंने कहा, कृष्ण, ये गदा युद्ध का अपमान है। वे क्रोधित होकर युद्ध भूमि छोड़ गए, क्योंकि बलराम के लिए नियम सर्वोपरि थे। कृष्ण के लिए परिणाम और धर्म, ये दो दृष्टियों का संघर्ष था। शास्त्र बनाम सत्य, नियम बनाम न्याय सबसे बड़ा रहस्य है। दुर्योधन उस वार से तुरंत नहीं मरा। वह घंटों तक पीड़ा में पड़ा रहा। उसका शरीर अब भी जीवित था। वो बोल सकता था, सोच सकता था, और उसने अंतिम शब्द बोले। गदा का वार जंघा पर पड़ा था। दुर्योधन धरती पर गिर चुका था, लेकिन वो मरा नहीं था। उसकी सांसें चल रही थी, आंखें खुली थी, और मन अब भी जीवित था। यहीं से दुर्योधन की असली मौत शुरू होती है। दुर्योधन धरती पर पड़ा, आकाश की ओर देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने जीवन भर राज्य चाहा, पर कभी कायर नहीं बना। उसकी आवाज में पीड़ा थी, लेकिन लज्जा नहीं। मैंने युद्ध नियमों से लड़ा और नियमों से मारा गया। ये वाक्य उसके मन की सबसे बड़ी पीड़ा था, नियमों का टूटना। बहुत लोग पूछते हैं, क्या दुर्योधन को अपने कर्मों का पश्चाताप था? उत्तर, नहीं, उस अर्थ में नहीं। दुर्योधन बोला, मैंने जो किया राज्य के लिए किया। लेकिन फिर एक पल रुककर उसने कहा, यदि द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो ये युद्ध न होता। ये उसका एकमात्र स्वीकार था। पूरी तरह पश्चाताप नहीं, लेकिन स्वीकृति। गांधारी युद्ध भूमि पर आई। अपने पुत्र को टूटे हुए शरीर में देखकर वे मौन रह गई। फिर बोली, पुत्र, मैंने तुझे वज्र शरीर दिया, पर विवेक नहीं दे पाई। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। यदि ये सब पहले बता दिया होता तो मेरा पुत्र बच सकता था। कृष्ण ने उत्तर दिया, माता, कुछ विनाश टलते नहीं, वे समय की आवश्यकता होते हैं। गांधारी की आंखों से आंसू नहीं गिरे, पर उनका शोक इतिहास बन गया। रात ढल रही थी। उसी समय अश्वत्थामा आया। उसने दुर्योधन को तड़पते देखा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मेरी मृत्यु पूरी नहीं हुई, मेरा अपमान पूरा नहीं हुआ। अश्वत्थामा दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारे अपमान का
बदला लूंगा। यही एक नया अध्याय जन्म लेता है, रात्रि का सहार। ये सब दुर्योधन की अधूरी मृत्यु का परिणाम था, क्योंकि वो नियमों से मारा गया, पर नियमों में नहीं मरा। वो युद्ध में गिरा, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उसकी देह गिरी, पर उसके विचार जीवित रह गए। उसकी मृत्यु ने एक और पाप को जन्म दिया, अश्वत्थामा का नरसंहार। इसलिए दुर्योधन की मौत अंत नहीं थी, वह अगले विनाश की शुरुआत थी। अंतिम क्षणों में दुर्योधन ने कहा, यदि शक्ति के साथ विवेक होता तो मैं आज यहां न पड़ा होता। ये उसका सबसे ईमानदार वाक्य था। दुर्योधन का शरीर कुरुक्षेत्र की धूल पर पड़ा था। जंघाएं टूटी थी, गदा युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन दुर्योधन अभी भी जीवित था। सांसें धीमी थी, पर उसकी चेतना पूरी तरह जागृत थी। और तभी उसकी असली मृत्यु शुरू हुई। कृष्ण धीरे धीरे दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, तुमने नियम तोड़कर मुझे हराया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हें किसी ने नहीं हराया। तुम अपने ही कर्मों से पराजित हुए हो। दुर्योधन मुस्कुराया, शायद यही मेरे जीवन की नियति थी। और पहली बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, एक अजीब सी शांति थी। महाभारत में लिखा है, दुर्योधन ने धर्म के विपरीत कर्म किए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह कायर नहीं था। उसने युद्ध में वीरता दिखाई। धर्मशास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को नरक नहीं, बल्कि वीरों का स्वर्ग मिलता है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारा मार्ग अधर्म था, पर तुम अत्यंत वीर और अडिग योद्धा थे। वीर नरक नहीं जाते। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। हां, महाभारत में स्पष्ट लिखा है, दुर्योधन स्वर्ग गया। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध में वीरता दिखाई। वो रणभूमि में मरा। उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। अधर्म का मार्ग चुना, पर कायरता नहीं चुनी। वो अंत तक अपने संकल्प पर डटा रहा। धर्म के अनुसार जो युद्ध भूमि में वीरता से मरता है, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण में दुर्योधन को देखा था। उसने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? देवताओं ने उत्तर दिया, वीरता धर्म का एक रूप है। शरीर की मौत तो गदा के वार से हुई, लेकिन दुर्योधन की सच्ची मृत्यु उसकी हड्डियां टूटने से नहीं, अहंकार टूटने से हुई। जब उसने अपने जीवन के सभी कारणों, सभी कर्मों, सभी अहंकार और सभी महत्वाकांक्षाओं को धीरे धीरे ढहते देखा, तभी वो सच में मर गया। उसकी असली मृत्यु थी पांडवों को जीतते देखना, अपने वंश का अंत देखना, अश्वत्थामा का क्रोध सुनना, गांधारी का मौन देखना, और ये महसूस करना, मैं विनाश का कारण बना। ये उसकी आत्मा की मृत्यु थी। यही असली मौत है, जो सिर्फ शरीर नहीं लेता, आत्मा को भी बदल देता है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हारे भीतर शक्ति बहुत थी, पर विवेक नहीं था। शक्ति विवेक के बिना विनाश बन जाती है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्मों का फल है, पर तुम्हारी वीरता तुम्हें स्वर्ग ले जाएगी। ये दुर्योधन के बारे में कृष्ण का अंतिम निर्णय था। दुर्योधन की आंखें बंद होने लगी।
उसने आखिरी बार कृष्ण को देखा। कृष्ण ने कहा, अब जाओ, तुम्हारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती। एक नए लोक में शुरू होती है। दुर्योधन की आत्मा शरीर से निकली, आकाश में एक सीढ़ी सी ढिल मिलाई, वीरों की स्वर्ग सीढ़ी, और दुर्योधन उस प्रकाश में समा गया।